वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई विश्वक्सेन और चांदनी चौधरी स्टारर तेलुगु फिल्म यानी कि गामी के बारे में। तो फिल्म बेसिकली 2.5 घंटे के रन टाइम के साथ आई एक काइंड ऑफ एडवेंचर थ्रिलर प्लस साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। विकिपीडिया में फिल्म को जो है एक एपिक एडवेंचर ड्रामा या फिर एपिक एडवेंचर थ्रिलर ऐसा कुछ जो है कहा गया है। अगर बात करें फिल्म की तो मेरे पर्सनल ओपिनियन और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कहूं तो मुझे पर्सनली फिल्म जो है पसंद आई। मैं इस चीज को और एक्साइटमेंट के साथ आपके सामने पेश कर सकता था, पर मैंने सोचा अभी वीडियो बनाते समय कि नहीं, इस चीज को जितना हो सके उतना थोड़ा सा सटल ही रखा जाए। इसके पीछे का कारण यह है कि सच कहूं तो फिल्म देखकर जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो सच में मेरे चेहरे पे मुस्कान थी, एक अलग सी कहीं ना कहीं एक खुशी मिल रही थी डायरेक्टर के लिए, उनके इस अटेम्प्ट के लिए, उनके इस एफर्ट के लिए, ओवरऑल फिल्म के जो एक्सपीरियंस को लेकर एक खुशी थी दिल के अंदर। क्योंकि फिल्म के अंदर कुछ नोटिसेबल फ्लॉज हैं जो मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए काफी मेजर साबित हो सकते हैं। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जितना हो सके आपके एक्सपेक्टेशंस को जो है सही दिशा में जो है मैं सेट करूं, या फिर कहें इतना ना बढ़ाऊं इस फिल्म की तारीफ करते हुए कि कहीं आप कुछ और ही सोच बैठो। क्योंकि फिल्म के अंदर फ्लॉज हैं, फिल्म हर किसी के लिए काम नहीं कर सकती है, बट एट द सेम टाइम फिल्म में ऐसा काफी कुछ है जो सही में इंप्रेसिव था। सबसे पहले अगर बात करें खलने वाली चीजों की तो सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए यहां पर फिल्म की जो कहानी है वो 3 अलग अलग कैरेक्टर्स पर फोकस करती है। 3 अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी हमें देखने को मिलती है और कहानी की डिमांड ये थी कि हम तीनों ही कैरेक्टर के साथ इमोशनली जो है कनेक्ट कर जाएं, तीनों ही कैरेक्टर्स की जिंदगी में जो चल रहा है उनके प्रति हम जो है फील करने लगे। पर क्योंकि ये फिल्म एक काइंड ऑफ नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले के साथ आती है और यहां पर हर 10 मिनट हर 5 मिनट में स्क्रीन प्ले एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर जो है जंप कर रहा रहता है, और इसी बीच में जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने कहीं पर भी किसी एक कहानी एक कैरेक्टर को वो सफिशिएंट समय नहीं दिया जिस समय अंतराल में हम उस कैरेक्टर के साथ जो है इमोशनली कनेक्ट हो पाए। और यही एक कारण है कि इमोशनल कनेक्शन जरूर बैठता है, फिल्म के अंत में बैठता है, पर फिल्म के बीच में जो चीजें इमोशनली कनेक्ट कर सकती थी वो काफी जगहों पर मिस कर जाती है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा खली मुझे इस फिल्म को देखते समय वो ये थी कि फिल्म के अंदर काफी ऐसे सीन्स आते हैं जहां पर जो ये 3 कैरेक्टर्स हैं इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट आ जाता है जिसको पूरा करना इनिशियल स्टेज पर बहुत ही मुश्किल नजर आता है, और हमारे मन में वो एक ख्याल क्रिएट होता है कि भाई इस चीज को ये कैसे अंजाम देगा, और उसकी जो है एक शुरुआत भी कर दी जाती है। शुरुआत में एक टेंशन बिल्ड किया जाता है कि भाई इसे कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, पर अचानक से जो है वो सीन कट हो जाता है और अगले ही सीन में वो कैरेक्टर जो है उस काम को अंजाम देता हुआ या फिर जहां पर उसे पहुंचना था, जो भी उसकी इच्छाएं थी, वो सभी चीजें जो है पूरी होती हुई नजर आती हैं। और ये चीज जो है फिल्म में बार बार काफी जगहों पर होती है, जिस कारण से उन्हें देखते समय मुझे पर्सनली जो है थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। ये 2 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं काफी लोगों को खल सकती हैं और कुछ लोगों के लिए मैं तो कह सकता हूं कि बहुत ही मेजर साबित हो सकती हैं। अदरवाइज अगर बात करें फिल्म के पॉजिटिव्स की तो काफी लंबे समय बाद मैं कह सकता हूं कि कोई एक बहुत हाइप वाली फिल्म आई है जिसके लिए एक एक्साइटमेंट थी, और उस फिल्म के अंदर स्टोरी लेवल पर जो है कुछ अच्छा देखने को मिला। फिल्म की स्टोरी बहुत ही सॉलिड है, काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है, खास करके फर्स्ट हाफ के अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इन चीजों को लेकर जो सवाल है वो क्रिएट होने लगता है। और इस कहानी को जो है काफी डिटेल्ड और लेयर्ड तरीके से जो है स्क्रीन प्ले के द्वारा फिल्म में प्रेजेंट भी किया गया है। अगर आप कैरेक्टर्स के नाम पर ही यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर विश्वक्सेन का जो कैरेक्टर है उसका नाम है शंकर। एक और लड़का है जो कि जिस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, उसको नंबर दिया गया है 335। एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है उमा, जो कि नाम अगर देखोगे तो ये मां पार्वती के कई सारे नामों में से एक है। और ये जो शंकर और ये जो उमा के बीच का जो कनेक्शन है जब आपको क्लाइमैक्स में पता चलेगा, और क्लाइमैक्स के द्वारा आपको जो एक दूसरी चीज ख्याल में आएगी जो कि मैं स्पॉइलर नहीं करना चाहता हूं, वो सब चीजें जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हर एक छोटी छोटी चीजों को जो है यहां पे स्क्रीन प्ले के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस यहां पर दी गई है। एक और चीज जो कि मुझे काफी पसंद आई, अगर आप देखोगे तो आज समाज में काफी सारी ऐसी चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर काफी लोगों के द्वारा कि कोशिश की जा रही है यहां पर एक काइंड ऑफ लोगों की आइडेंटिटी को जो है बदलने की, या फिर कहें आइडेंटिटी के प्रति जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की। अब वो आइडेंटिटी कौन सी है वो मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वो एक काइंड ऑफ स्पॉइलर जोन में चला जाएगा। तो वो जो एक कोशिश चल रही है, तो वैसे ही कुछ लोग जो है आपको इस फिल्म में नजर आते हैं। हालांकि ये चीजें समाज में अलग एक सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही है, यहां पर फिल्म के अंदर ये चीजें जो है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू की जा रही है। पर अब देखोगे तो यहां पर ये भी दिखाया गया है कि एक चीज जो नेचुरली
होती है उस चीज को अगर आप अपने फायदे के लिए, अपने किसी एजेंडा के लिए जो है यहां पर जोर जबरदस्ती करके समाज में क्रिएट करने की अगर आप कोशिश करते हो तो उसके परिणाम कितने भयंकर निकल सकते हैं, इन सभी चीजों को जो है काफी सर्टल और इनडायरेक्ट तरीके से जो है फिल्म में दिखाया गया है, जो कि अगेन मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। मैं चाहता हूं पर्सनली इस चीज पर डिटेल में बात करूं, पर इस रिव्यू को जो है जितना हो सके उतना स्पॉइलर फ्री में रखना चाहता हूं। इसके अलावा ट्रेलर में आपने देखा था कि यहां पर इस फिल्म में भी जो है देवदासी जो प्रैक्टिस थी उसका जो है जिक्र किया गया है। अब यहां पर ये देवदासी से जुड़ी जितनी भी चीजें फिल्म में दिखाई गई हैं वो थोड़ी अलग है। यहां पर जो चीजें आपने श्याम सिंह रॉय फिल्म में देखी थी, अब ये क्योंकि एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, कुछ सिलेक्टिव जगहों पर जो है प्रैक्टिस की जाती थी, तो इस फिल्म में चीजें कितनी सही है कितनी गलत है वो तो कह पाना मुश्किल है। पर कहीं पर भी ये चीजें जो है सेंटिमेंट को हर्ट कर जाए इस तरीके से नहीं दिखाई गई है। भगवान के साथ कहीं पर भी उसका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जोड़ते हुए नहीं दिखाया गया है। इवन इस चीज को दिखाते हुए कहीं पर भी आपको भगवान का जिक्र भी जो है किसी डायलॉग के थ्रू नहीं सुनने को मिलता है। इस चीज को फिल्म के अंदर एक काइंड ऑफ एक अंधविश्वास की तरह जो है ट्रीट किया गया है, जहां पर यह भी दिखाया गया है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है गांव के जो लोग हैं उनमें भी काफी लोगों में जो है ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि ये चीजें जो चल रही हैं वो गलत है। तो यहां पर इस देवदासी प्रैक्टिस को जो है एक अलग ही तरीके से जो है फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जो अगेन यहां पर कहानी के अंत में चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट करता है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इतनी सारी चीजों को एक नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले के द्वारा जो है यहां पर प्रेजेंट किया गया है। और मेरे लिए पर्सनली फिल्म जो है कहीं पर भी बोरिंग साबित नहीं होती है। मैं पर्सनली काफी ज्यादा इन्वेस्टेड था इस फिल्म के अंदर, चीजें जो है काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही थी, जो चीजें खल रही थी वो खल रही थी, पर कहीं पर भी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है फिल्म के अंदर वो खत्म नहीं होता है। एक चीज जो मैंने फील की वो ये थी कि क्योंकि फिल्म का जो इनिशियल सोर्स मटेरियल था वो एक काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म के हिसाब से ही था। मैंने इंटरव्यूज वगैरह सुने थे जहां पर डायरेक्टर साहब ने कहा था कि ये पहले एक काइंड ऑफ 45 मिनट के आसपास की फिल्म थी, बाद में इसे थोड़ा बढ़ाने की कोशिश वगैरह की गई थी जिससे फिल्म का बजट वगैरह बढ़ा था। फिर भी जो है डायरेक्टर साहब के पास जो कंटेंट था वो एक काइंड ऑफ 1 से 1.5 घंटे की फिल्म के हिसाब से ही था। और यही एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि फिल्म एक पॉइंट के बाद जाकर जो है प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आपको कहीं ना कहीं जो है थोड़े बहुत कंफ्यूजन के साथ ही सही बट एक अंदाजा मिलने लगता है कि ये फिल्म आगे जाकर क्या पेश करने वाली है। और जो एक मेजर ट्विस्ट आता है कहानी के अंदर वो आपके लिए उतना बड़ा सरप्राइजिंग ट्विस्ट साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीज जो है दिमाग में कहीं ना कहीं डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और ऑनेस्टली वो चीज मेरे लिए पर्सनली फिल्म का कोई नेगेटिव पॉइंट साबित नहीं होती है। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट की, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस फिल्म को केवल और केवल थिएटर में ही देखें, क्योंकि इस फिल्म की जो विजुअल्स है, देखिए कोई बहुत भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई फिल्म नहीं है और हार्डली शायद इसका बजट जो है 4 से 5 करोड़ के बीच का ही होगा, क्योंकि एक समय पर तो ये 85 लाख में क्राउड फंडिंग के साथ फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो बजट बहुत ज्यादा गया नहीं है। मैक्सिमम चीजों को जो है रियल लोकेशन पे शूट किया गया है, जिनको फिल्म के दौरान देखने में सही में काफी मजा आता है, दिल खुश हो जाएगा। कुछ एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट्स यहां पर फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं जो सही में बहुत ही कमाल के थे और बड़े पर्दे पर देखने में काफी मजा आता है। इसके अलावा फिल्म का एक और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका म्यूजिक। चाहे बात करें गानों की, चाहे बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, साउंड डिजाइनिंग की, फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट जो है जस्ट ब्रिलियंट है। क्लाइमैक्स में जब विश्वक सेन का कैरेक्टर दौड़ते हुए पहाड़ से कूदने जा रहा होता है, पीछे उनके एक शेर भाग रहा है, वहां पर शंकर महादेवन की आवाज में शिवम शिवम जो गाना चलता है ना, ऑनेस्टली गूज़बम्स आ गए थे। इतना ही नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो है कमाल का है। साउंड डिजाइनिंग की अगर बात करें तो यहां पर कुछ बहुत ही अच्छे थ्रिलिंग मोमेंट्स में जो है साउंड डिजाइनिंग का काम बहुत ही कमाल का नजर आता है। और इसलिए मैं कहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो इस फिल्म को जो है थिएटर में जाके ही देखिए, क्योंकि ओटीटी पे, मोबाइल पे कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो एक्सपीरियंस है काफी हद तक कम हो सकता है। हालांकि बात करने के लिए काफी कुछ है, पर चीजें थोड़ी सी स्पॉइलर जोन में जा सकती हैं और मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसलिए जो है ज्यादा ना खींचते हुए फाइनली बस यही कहना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल है तो गामी फिल्म को थिएटर में एक मौका जरूर दीजिए। एक्सपेक्टेशंस को लिमिटेड रखिए, बहुत कुछ ज्यादा मत सोचिए कि ये फिल्म वैसी होगी ऐसी होगी, बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फिल्म को अगर आप एक मौका दे सकते हो तो जरूर दीजिए। मैं फिर से खत्म करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि फिल्म के जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही मेजर साबित हो सकते हैं और कुछ लोगों को जो है काफी ज्यादा इरिटेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम उनके लिए ये फिल्म जो है बोरिंग भी बन सकती है। पर मेरा
जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म को देखने का वो मैंने आपके सामने रखा। अगर आपने किसी ने इस फिल्म को देखा है तो आपको पर्सनली फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।